लेकिन चैप्टर 2 में हो सकता है बेर में रिटर्न करे, क्योंकि इसके वंशज को हमने यहाँ नोटिस करना जब वो भगवान शिव के त्रिशूल को ऐसे उठाकर भगवान शिव के बारे में हमें तब मालूम पड़ता है जब कुलशेखर यहाँ अटैक करता है। देखो कांतारा आई और चली भी गई एंड जाते जाते ऐसे बहुत सारे सवाल छोड़ कर गई है जिसको लेकर अभी भी हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी बनी हुई है। जैसे कि ये बाबा मैकारा कौन थे, ये जो डिवाइन वेल बनाता है इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं, ये ब्रह्म राक्षस कौन था, बेर में कौन था और यहाँ पर ये कैसे आया। आज की इस एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में हम यही जानेंगे विद सम हिडन डिटेल्स। एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कांतारा का फर्स्ट पार्ट में यहाँ एक राजा हमें दिखाया गया था जो कि मन की शांति से परेशान था। I mean, मन की शांति नहीं मिल रही थी उसे। तभी वो जंगल जाता है, वहाँ पर एक पत्थर दिखता है और उस पत्थर में उसे शांति दिखी। आई थिंक ये राजा भी कुलशेखर के खानदान का कोई वंशज हो सकता है जिनकी पीढ़ी को फ्यूचर में मन की शांति मिली ही नहीं एंड जब डिवाइन स्टोन की स्थापना इन्होंने अपने घर में की तब इनके मन को सुख शांति मिली। मे बी इनका भी कनेक्शन शायद कुलशेखर के खानदान से हो सकता है। अब चलो एंडिंग को समझते हैं और हम पूरी मूवी की स्टोरी को नहीं समझेंगे, बस मेन चीजों पर बात करेंगे। जैसे बेर में यहाँ पर जब ब्रह्म राक्षस की कहानी सुना रहा होता है जंगल के उसी ब्रह्म राक्षस के बारे में जिससे सभी डरते हैं एंड यहाँ पर वो मेंशन करता है आज भी वो ब्रह्म राक्षस कहीं बैठा है और बाल सीधा कर रहा है। जब बेर में इस वेल में जाता है तो ऐसा करते उसे नंदी दिखता है। ये नंदी बाल सीधा कर रहा था जैसे कि वो कहानी सुना रहा था और जितने भी लोग इसे ब्रह्म राक्षस समझ रहे थे एक्चुअली में ये ब्रह्म राक्षस नहीं बल्कि नंदी जी थे। तुम इनके फोरहेड पर ऐसे लाइंस देखोगे, बड़े सींग हैं, तो ये नंदी जी ही थे। एंड इस वेल में क्या क्या राज छुपे हैं अब वो देखो। जब मूवी की स्टार्टिंग में ऐसा बताया जा रहा था गुलगा एंड पंजुली देव को धरती की रक्षा के लिए भेजा गया है, तो पंजुली देव की एंट्री तो एक वाइल्ड वॉर के फॉर्म में होती है, लेकिन गुलगा देव की एंट्री ऐसे नहीं होती। उनकी एंट्री एक उल्का की फॉर्म में होती है। न ही उनका कोई रूप दिखाया गया है, न ही कोई स्ट्रक्चर। इनकी एंट्री एक स्पिरिट फॉर्म में होती है जो दिखाई नहीं देती। तभी नोटिस करना ये उल्का जब धरती से टकराता है तब एक बहुत बड़ा गड्ढा बनता है एंड इसको ही हम बोलते हैं एक डिवाइन वेल। इनके गिरते ही एक स्टोन ने जन्म लिया जिन्हें बोला गया था गुलिका देव। हाँ, पंजुली एंड गुलिका देव की स्टोरी एक अलग तरीके से हमने देखी है, उसे YouTube पर आपको कोई न कोई बता रहा होगा, बट मैं सारी चीजों को मूवी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। केवल आए नहीं, यही है। लेकिन इस जंगल में भगवान शिव काफी पहले से ध्यान में थे और ये चीज किसी ने नोटिस नहीं की होगी क्योंकि स्टार्टिंग में मूवी हमें बहुत कुछ नहीं बताती। भगवान शिव के बारे में हमें तब मालूम पड़ता है जब कुलशेखर यहाँ अटैक करता है। पेरमी की माँ यहाँ पर एक गाना गा रही होती है। आपको ये सॉन्ग समझ नहीं आएगा, बट अगर सब टाइटल्स को ध्यान से देखोगे तो इस सॉन्ग की मीनिंग आपको समझ आएगी। ज्यादा क्लिप्स का यूज नहीं कर पाऊंगा मैं इस वीडियो में, मैं तुम्हें ऐसे ही समझा देता हूँ। सो इस सॉन्ग का मीनिंग कुछ ऐसे था, ध्यान करने के लिए जब ईश्वर आकाश से धरती पर उतरे तो देवी पार्वती ने उनके लिए फूलों का बगीचा बनाया था। तभी सॉन्ग में एक लाइन आती है कि आज मनुष्यों ने इसी बगीचे को जला दिया है। अब तुम्हें सारी चीजें सही से समझ आ रही होंगी। ये जो कांतारा जंगल हम देख रहे थे वो एक्चुअली में माता पार्वती ने बनाया था जिसे फूलों का बगीचा बोला गया है एंड इसी बगीचे में भगवान शिव ध्यान में थे या फिर हैं। अब मूवी के एंडिंग में मैकारा के कहने पर वेर में इस वेल में जाता है, तभी यहाँ पर हम एक शिवलिंग को नोटिस करेंगे। ऐसे त्रिशूल यहाँ पर रखा हुआ है एंड एज वेल एज नंदी भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक्चुअल में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में थे। इस वेल में गंगा भी थी एंड इसी वेल के ऊपर चंद्रमा भी, जो कि मेटाफोरिकली शिव जी को ही प्रेजेंट करता है। गंगा भी उनकी जटाओं में है, चंद्रमा भी उनकी जटाओं में है। इस वेल के अंदर भगवान शिव खुद ध्यान मुद्रा में थे। यहाँ चैप्टर 2 के लिए वैसे तो स्पॉइलर हो जाएगा, बट मूवी में ये एक जगह पर मेंशन किया गया है भगवान शिव के गण धरती पर आकर बस गए। शिव गणों में देव भी आते हैं, सो पंजुली देव, गुलिका देव और उनके साथ और भी गण आए और इस जंगल में आकर बस गए एंड यही मिस्ट्री है यहाँ की। अगर मैं घुमा फिरा के नहीं बल्कि सीधा सीधा बोलूँ तो इस वेल में भगवान शिव के सभी गण निवास करते हैं, जिसमें से एक है नंदी, एक है गुलिका देव। ना मुझे पता है तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा शिवगढ़ में पंजुली एंड गुलिका देव आते ही नहीं है, तो फिर मैंने इनका नाम क्यों लिया। देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्लाइमैक्स में हिंट दिया है इसका प्रॉपरली। बेर में जब गुलिका देव के पोजीशन में होता है, ऐसे त्रिशूल लेकर यहाँ खड़ा होता है, तब प्रिंसेस उससे बोलती है ऐसे त्रिशूल पकड़कर और ये श्रृंगार करके तुम शिवगढ़ नहीं बन जाओगे। सो ध्यान रखो, मूवी में क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है और मैं मूवी के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रियल में क्या है वो बात अलग है,
लेकिन मूवी में हमें क्या शो किया गया है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने बहुत कुछ बता दिया है इस वेल की मिस्ट्री के बारे में, इस जंगल की मिस्ट्री के बारे में। एंड नाउ अब तुम्हारे माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ अब जानते हैं ये टाइगर कौन था। देखो, पीली चामुंडी के नाम से एक रिचुअल डांस होता है। पीली का मतलब होता है टाइगर और चामुंडी देवी है। लोकल ट्राइबल एनिमिस्टिक बिलीफ है टाइगर प्रकृति और जंगल का देवता माना जाता है। एंड इसी टाइगर को हम पूरे जंगल में घूमता हुआ देखेंगे जैसे कि ये इसकी रक्षा कर रहा हो। कडप्पा आदिवासियों ने जब देव को बंदी बना लिया था तब माता पार्वती ने इसे भेजा था। ये टाइगर अगर यहाँ आके इन्हें नहीं बचाता तो कडप्पा आदिवासी बहुत कुछ कर लेते। और हाँ, पीली चामुंडी में चामुंडी ये वही देवी है जो कि हमें मूवी के लास्ट में दिखी थी। टू से जिसने बेरमे को पजेस किया था प्रिंसेस को मारने के लिए। एंड मेटाफोरिकली कडप्पा आदिवासी और बांगरा के राजा ये सब अधर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड कांतारा के लोग और देव ये धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड ये पूरी लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच हो रही थी। सो अब जानते हैं बेरमे कौन था। तो इसको लेकर मूवी में एक्सप्लेन किया गया है ये भगवान का दूत था जिसे भगवान ने ही भेजा था ताकि ये जंगल और जंगल के लोगों की रक्षा कर सके। मतलब मूवी को अगर सही से देखोगे तो उसमें बताया गया था समय समय पर भगवान अपने दूत को भेजते रहते हैं। बट मुझे लगता है बेरमे को लेकर कुछ अधूरा है और इसकी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। लाइक बेरमे के आने से पहले राजा विजेंद्र ने कांतारा के लोगों को काफी सताया था, इन्हें टॉर्चर किया था, स्लेव्स भी बनाया था। तभी मेकारा नाम का एक बाबा यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, वो सारी चीजों को नोटिस करता था। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बाबा भी ईश्वर का कोई मैसेंजर था या फिर कोई शिवगण में से एक। वेल ऐसा बताया नहीं गया है बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं जितनी मूवी समझ पाया हूँ उस हिसाब से। तो मेकारा ने जब राजा के अत्याचार को देखा तो वो राजा को जंगल में लेके आया मसालों का लालच देकर। तभी गुलिका देव ने उसे और उसके सैनिकों को मार डाला वहीं पर। लेकिन राजा राजशेखर बच निकला और वो मिला कडप्पा आदिवासियों से, जहाँ पर उसने देव के बारे में बताया कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति वास करती है जो कि जंगल की रक्षा कर रही है। कडप्पा आदिवासी अपनी पावर्स को और बढ़ाना चाह रहे थे। लाइक वो ब्लैक मैजिक तो करते ही थे लेकिन और शक्तिशाली बनना चाह रहे थे। इस वजह से जब उन्हें देव के बारे में मालूम पड़ा तो वो जंगल की ओर आए। उन्होंने देव की शक्तियों को देखा, देन मंगूस के खून से काला जादू करके उन्हें खंडित किया और उनकी शक्तियों को बांध लिया। लेकिन माता पार्वती ने जब ये देखा तब उन्होंने एक टाइगर को भेजा जिसने देव को बचाया। अब टाइम बीतता है तब बेरमे का जन्म होता है, वो भी इस वेल में। देखो, मेकारा को फ्यूचर के बारे में सब पता था कि फ्यूचर में क्या आपदा आने वाली है। तभी देखो जब कडप्पा वासियों ने राजा की हेल्प से अगेन देव को अपने यहाँ स्थापित किया और उन्हें बंदी बना लिया तो बेरमे के अंदर गुलिका देव आ ही नहीं रहे थे। वो राजा एंड राजा की बेटी से लड़ रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी भगवान का मैसेंजर मेकारा आता है और उसे गाइड करता है कि तुम उस वेल में जाओ, वहीं तुम्हें रास्ता मिलेगा। यहाँ नोटिस करना, जब वो भगवान शिव के त्रिशूल को ऐसे उठाकर पटकता है, यहाँ से उसका वाइब्रेशन सभी बंदरों को तोड़ देता है। जो कडप्पा वासियों का जादू था वो टूट जाता है, जहाँ से देव आजाद हो जाते हैं। तभी बेरमे वॉर फील्ड में जाता है और उनके अंदर गुलिका देव आ पाते हैं एंड एज वेल एज उनकी बहन भी। मैंने इस वीडियो में स्टोरी ना बताकर कुछ डिटेल्स को बताया है जो कि इस मूवी को आपको समझने में हेल्प करेंगी। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा सीधा एम था इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए आपको स्टोरी नहीं बल्कि कुछ डिटेल्स को समझना होगा। एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको डिटेल्स के साथ इस मूवी को समझाऊं एंड आई थिंक मैंने अच्छे से वो कर दिया है। अब जब मूवी एंड हो गई तो इसके पोस्ट के सीन में हमें दिखाया गया, शिवा पूछ रहा था कि यहाँ पर जो कुआं था वो भर कैसे गया। तो इसका आंसर देते हुए ये पर्सन बोलता है कि इसके पीछे भी एक दंत कथा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस वेल में भगवान शिव खुद ध्यान में है, तो हो ना हो ये बस मेरा एक अंदाजा है। चैप्टर 2 में भगवान शिव से रिलेटेड कुछ हमें दिखाया जाएगा। कदम डायनेस्टी के बाद क्या खतरा आया था जंगल पे वो दिखाया जाएगा। पोस्ट के सीन में इस वेल के बारे में बात हो रही थी, ये टाइम के साथ बंद कैसे हुआ इसके बारे में चैप्टर 2 में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन चैप्टर 2 में हो सकता है बेरमे रिटर्न करे क्योंकि इसके वंशज को हमने इसके सीक्वल में देखा है। तो भाई बेरमे के वंशज आगे कैसे बढ़े उन सब के बारे में हमें चैप्टर 2 में बताया जाएगा। वेल आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप सो मैंने एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो एक्सप्लेन करने में या फिर तुम्हारे पास भी कोई डिटेल हो जो कि मैंने मिस कर दी है तो वो चीज में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, मैंने इस वीडियो में गुलिका देव के बाकी के रूप के बारे में बात नहीं की है जिसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया था। और फिलहाल आई थिंक इतना बहुत है मूवी को समझने के लिए। टिल देन दिस इज योर मिस्टर सुपर लैड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।